सभी मसीह भाई बहन को प्रभु यीशु का प्रेम भरा जय मसीह की। परमेश्वर बहुत अच्छा परमेश्वर है और हमेशा वो हमारे लिए अच्छा रहेगा और परमेश्वर का आनंद ही हमारी ताकत है। इसलिए हमेशा हमको परमेश्वर में आनंदित रहना चाहिए। आज हम जो है परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं कि हमें परमेश्वर की मदद की आवश्यकता हर रोज पड़ती है। हर मानव को, जो मैं कलीसिया से बात कर रहा हूँ, मसीहों से बात कर रहा हूँ, हर विश्वासी को परमेश्वर की मदद की जरूरत है। पिता परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम संपूर्ण रीति से उस पर निर्भर हो जाएं। स्वयं परमेश्वर चाह रहा है कि हम उस पर निर्भर हो जाएं और निर्भर होकर जीना सीखें। हम उसी के भरोसे जिए। ये तरीका विश्वास की परिभाषा कहलाती है। ऐसा तरीका जो है यही विश्वास की सही परिभाषा है। हम पिता परमेश्वर के पार्टनर या सहयोगी कहलाते हैं जब हम ऐसा जीते हैं। और इसका मतलब परमेश्वर और हम पर जिम्मेदारियां हैं। परमेश्वर पे भी जिम्मेदारियां हैं, हम पर भी जिम्मेदारियां हैं। इसलिए हम उस पर विश्वास रखकर निर्भर होकर जीना चाहिए ताकि हमारी जिम्मेदारियां जो है हम उसे अच्छे रीति से कर पाए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर कोई भी काम अधूरा नहीं करता है, वो पूरा करता है और अच्छे रीति से करता है। तो जब हम परमेश्वर की जिम्मेदारियां जब परमेश्वर ने हमको दिया है तो इसका मतलब है कि हम जो भी जिम्मेदारियां हमको दिया है उसको अच्छे रीति से, पूर्ण रीति से करना है, अधूरा नहीं करना है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सहयोगी बन जाए, उसके पार्टनर बन जाए, उस पर निर्भर रहकर हम जो भी करें परमेश्वर जैसा करें। हालेलुया, आमीन। पिता परमेश्वर ने हम सभी को जिम्मेदारियां दी है कि सेवा हम सब उस जिम्मेदारियों के द्वारा करें। और इसलिए उसने हमको बुलाया भी है ताकि हम उसके दान वरदान से और अभिषेक से भरकर हमेशा याद रखकर कि हमें ये सेवा हर समय उसकी मदद पाकर ही करनी है। हालेलुया। बिना उसकी मदद की हम कभी भी सेवा अच्छी रीति से नहीं कर सकते। इसलिए हमको परमेश्वर की मदद चाहिए। हालेलुया। दूसरी बात, कभी तो हम सोचते हैं कि हमें परमेश्वर की मदद की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने बहुत सफल काम करके उसके मदद के बिना किए हैं। हमें जो काम आता है उसके लिए हमें मदद की क्या जरूरत है। ऐसा सोच बहुत ही खतरनाक हो सकता है। मेरे प्रिय, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तो परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर की जरूरत नहीं है, हम तो जो भी करते हैं हम अच्छे रीति से करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा सोच खतरनाक हो सकता है। मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो मसीह है, प्रभु में है, ऐसे लोगों के लिए है। हालेलुया। क्योंकि नीति वचन की पुस्तक यह बताती है कि केवल मूर्ख आत्मनिर्भर होकर काम करना चाहता है। केवल मूर्ख वो आत्मनिर्भर होकर वो सोचता है मेरे को परमेश्वर की जरूरत नहीं है। और ऐसे लोग की मूर्खता पूरे समाज और स्वयं को नजर आती है और उन्हें नीचा गिरा देती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने बहुत से लोगों को देखा जिन्होंने ऐसा ही काम करने की कोशिश की लेकिन थोड़े दिन तक सफल रहे, उसके बाद वे गिरा दिए गए। फिर उनको शैतान कभी उठने का मौका भी नहीं दिया। मेरे प्रियो, हम कभी भी आत्मनिर्भर होकर हम कोई भी काम करने की कोशिश ना करें। पवित्र आत्मा हमको सहायक की ओर पे दिया गया है, हमको मदद के लिए दिया गया है। तो परमेश्वर की मदद मांगना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, बहुत से मसीह के बच्चे वे भी ऐसा ही आत्मनिर्भर होकर जीना चाहते हैं। ये उनकी छोटेपन या बचपन की परिपक्वता को दर्शाती है। लेकिन एक अच्छा परिपक्व मसीह वो यह जानता है कि वो मसीह बिना कुछ नहीं है। जो प्रभु में नहीं बने रहता है वो उस डाली के समान है जो काट कर फेंक दी जाती है, जो सूख जाती है और उसको फिर लोग आग में
झोंक देते हैं। बहुत से काम हम मसीह बिना कर सकते हैं, लेकिन वे सफल नहीं होते। कर तो लेंगे लेकिन सफल कभी नहीं होंगे और पीड़ादायक होते हैं ऐसे काम, और उनमें आनंद और खुशी या यह प्राप्त नहीं होती। कभी आपको आनंद और खुशी उसमें प्राप्त नहीं होगी। लेकिन जो काम प्रभु यीशु में होकर करता है वो फल मीठा और स्थिर रहता है। हालेलुया। वो हमेशा फलवंत होता है, वो स्थिर रहता है, उसको कोई हिला नहीं सकता। मेरे प्रियो, इसलिए हमको प्रभु के ऊपर निर्भर होकर जीना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग ऐसा परमेश्वर पर निर्भर होकर जीना चाहते हैं। मेरे प्रियो, ये एक अच्छा निर्णय है। आज का संदेश आपको यही सिखा रहा है कि परमेश्वर पे निर्भर होकर जीना है। इंग्लिश में कहता है योर टोटल डिपेंडेंसी हैज टू बी ऑन गॉड। पूर्ण रीति से, संपूर्ण रीति से हम अपने आप को क्या करें, परमेश्वर के प्रति समर्पित कर दें अपने जीवन को, उसके ऊपर निर्भर हो जाए। जो भी करते हैं, जो भी योजना बनाते हैं, कुछ भी करना है, हम प्रभु से पूछ कर निर्भर होकर करें और हम उसमें सफल होंगे, क्योंकि वचन कहता है। जब प्रभु यीशु कहता है कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब यही होता है कि तुम सफल नहीं होंगे। इसलिए वो कहता है कि मुझे आमंत्रित करो हर चीज में। उसकी उपस्थिति आपके संघर्षों का और तकलीफों का को दूर करके आपके हर कार्य को सफल बनाएगी। हालेलुया। आप कितना भी संघर्ष कर रहे, कितने भी तकलीफ में हैं, प्रभु आपकी मदद करेगा जब आप उसके ऊपर निर्भर होंगे। हालेलुया। आमीन। कितने लोग ऐसा जीवन जीना चाहते हैं। मेरे प्रियो, आज का संदेश आपको सिखा रहा है कि आप यदि सफल जीवन चाहते हैं, संघर्ष से, तकलीफों से निकलना चाहते हैं, तो परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर जीना सीखें। हालेलुया। वह असंभव को संभव बनाएगी, कठिनाइयों को, निराशताइयों को, हारपन को दूर कर देगी। इसीलिए प्रभु यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित कर लो। यह कहानी एक सैनिक की है जिसने असंभव को संभव करके दिखाया। प्रभु यीशु सामर्थ्य से और जो है वो हमको बल और ताकत और अपने स्वर्गदूतों को हमारी सेवा के लिए नियुक्त कर देता है। असंभव काम। एक सैनिक था, वो प्रभु के ऊपर बहुत विश्वास करता था, लेकिन बहुत भोला था और उसको बहुत सारे काम नहीं आते थे। प्रशिक्षण था सैनिक का, उसको कहते थे ये सीखो वो सीखो, तो प्रभु की मदद मांगता था और सीखता था और गवाही देता था और लोगों को कहता था कि जो काम मेरे को नहीं आता था, जो असंभव था, प्रभु ने मेरे लिए असंभव कर दिया है। मेरा प्रभु असंभव को संभव करने वाला। और बहुत से लोग उसका ठट्टा उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। यहाँ तक कि एक दिन उसका जो है कैप्टन उसकी परीक्षा लेना चाहा और कहा कि तेरा प्रभु यदि असंभव को संभव करता है तो वो जो है आर्मी का व्हीकल है उसको एक जगह से दूसरे जगह में पार्क करके दिखा। उसने कहा मुझे ड्राइविंग नहीं आती है। तो उसने कहा तू तो कहता है तेरा परमेश्वर असंभव को संभव करेगा, दिखाएगा। उसने कहा ठीक है। प्रार्थना करने लगा और प्रभु की मदद मांगा और जाके कार में बैठा और कार को चालू किया और प्रभु ने स्वदूतों को भेजकर उसकी मदद कर उस कार को एक जगह से दूसरे जगह पार्क करने में जो है मदद किया। और जैसे ही वो कार से उतरा, पहले उसको जब अपमानित करते थे वो बहुत रोता था, लेकिन जब वो उतर के कार से निकला तो ये सब जिन्होंने इसकी परीक्षा लेने वो रोने लगे और कहने लगे वाकई में तेरा परमेश्वर जीवित है, क्योंकि हमने उस कार के बहुत से पुर्जे निकाल दिए थे जो चालू हो ही नहीं सकता था। एक प्रकार से पूरा इंजन ही निकाल दिए थे, लेकिन तेरे परमेश्वर ने अपने स्वदूतों को भेजकर उस कार को वहां से वहां पहुंचाया। हम जानते हैं कि तेरा परमेश्वर जीवित है। मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर वो दानियल का परमेश्वर है जो दानियल को सी के मुंह में, सी के गुफे में डाल दिए थे, उसमें कुएं में डाल दिए थे। परमेश्वर ने उन सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनेगो का परमेश्वर, आग के भट्टे में रहने वाला परमेश्वर, उनको बचाने वाला परमेश्वर,
वो परमेश्वर हमारा है। क्यों ना हम ऐसे परमेश्वर से मदद मांगे और ऐसे परमेश्वर की सहायता से अपना संपूर्ण जीवन जिए, ताकि आप, आपका परिवार, आपके जितने भी कलीसिया के लोग हैं, आपको जिस सेवा के लिए बुलाया गया है, वो सामर्थ्य के साथ जो असंभव काम है वो संभव होते हुए आपको दिखेगा। ऐसी सेवा करने के लिए आप मदद मांगिए। प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है। इस संदेश के द्वारा प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष देवे। जय मसीह की।